प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इस जीवन में सुख और दुख के बारे में। ये जीवन एक वरदान है, प्रभु ने हमें दिया है माँ बाप के माध्यम से। इतना सुखद और सर्व जैसा ये जीवन है, लेकिन हम अपनी सोच से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी प्रतिक्रियाओं से इसको नरक बना डालते हैं। स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं। लेकिन ये जीवन इतना सुंदर है, इतना सुखद है, इतना प्रसन्न रहने वाला है कि बस सब कुछ निर्भर करता है आपकी सोच के ऊपर। यदि आप सोच लें कि मैं सुखी रहूंगा तो आप सुखी रहेंगे। यदि आप सोच लें मैं दुखी रहूंगा, दुखी रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती आपकी सोच को, आप स्वयं चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर में स्वर्ग बना सकते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं कैसे घरों में देवरानी जेठानी का, सास बहू का, भाई बहन का, माँ बेटी का, बाप बेटे का, भाई भाई का, देवर भाभी का, सास ससुर का, इतना आपस में झगड़ा होता है। संतुष्टि नहीं है, विचारों का मिलान नहीं है, एक दूसरे से परेशान है। तूने ये क्यों कर दिया, तूने ये क्यों कर दिया। कारण इसके दो ही कारण हैं सिर्फ। एक तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, हमारा स्वीकार करने का जो लेवल है ना, वो इतना गिर चुका है कि हमें अपने अलावा किसी के भी विचारों को स्वीकार करने की इच्छा ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा। एक छत के नीचे जो लोग रहते हैं ना, उन सब का एक दायित्व बनता है कि हम सब मिल के रहें, क्योंकि हम एक फैमिली के पार्ट हैं। एक ही चूल्हे की रोटी खाते हैं, एक ही घड़े का पानी पीते हैं, जो एक आरओ का कह सकते हो आप। तुम्हारा फर्ज बनता है कि हम रिश्ते नातों को स्वीकार करना शुरू करें। पहले जो एक बार कोई कह देना कि एक काम ऐसे करना है तो उसको स्वीकार करें सभी। नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इससे क्या होगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसमें हजार कमियां निकालना शुरू कर देते हैं हम लोग। फिर कैसे होगा। आपको काउंट करेंगे लोग। बस आप किसी की क्रिया के पीछे जो प्रतिक्रिया करते हो ना, यही है तनाव का कारण। आपकी प्रतिक्रियाएं जितनी पॉजिटिव होंगी उतना ही माहौल पॉजिटिव बनेगा। आपको सब लोग स्वीकार करेंगे। प्रतिक्रिया और क्रिया, इनसे मिलकर ही पूरा संसार बनता है। तो आपकी जो क्रियाएं हैं, आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को, हर चीज में यस कहना सीखो। हाँ 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 से यस। क्योंकि आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति कुछ गलत नहीं करना चाहेगा, आपके खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं। यदि उसका ऐसा इरादा है करने का, तो भैया फिर आपका परिवार का हिस्सा कैसे हो सकता है। देन अवॉइड इट। एक कहावत है, यदि आप हालात को अपने पक्ष में करना चाहते हैं तो उसको चेंज करने की कोशिश करो। यदि चेंज नहीं होते हैं तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यदि एक्सेप्ट भी नहीं होते हैं तो इससे दूर हट जाइए। बट एम है कि सुखी रहना है, कैसे भी रहना है, सुखी रहना है। भीड़ में दुखी होने से अच्छा है अकेले सुखी रह जाओ, वो बेहतर है। बजाय कि एक बहुत बड़े भरे खानदान में लाख कोशिश करने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहे हैं, स्वीकार करने के बाद भी सुख नहीं मिल रहे हैं, तो अवॉइड दैट सिचुएशन। सो सिंपल। जीवन तो फिर बार बार मिलता ही रहता है। आप क्यों सोचते हैं कि जीवन बार बार नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कई बार, अरे एक ही जन्म है, एक बार मिलता है जन्म, इसमें जो करना करो। नो नो नो, जन्म तो बार बार मिलता रहे। अभी मरे और फिर पैदा हो जाना है। साल 6 महीने में यहीं आना, जाओगे कहाँ पर। आना तो यही है ना। ये शरीर बार बार मिलता रहेगा, इसलिए टेंशन ना ले। तनाव का कुछ कारण ही नहीं है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि लोग तनाव लेते किस बात का है। कुछ भी तो नहीं है तनाव लेने लायक यहाँ पर। पता है एक दिन मर ही जाना है, चले ही जाना है, तो खाओ पियो मजे करो। बट खाने पीने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। तो पैसा कमाइए, मेहनत कीजिए और अपने आप को संतुष्ट कीजिए, सुखी कीजिए। किसी को कष्ट ना दे। कोई कष्ट अपने आप लेता तो लेने दो, तुम तो मत दो। कम से कम तुम तो जिम्मेवार मत बनो ना उस चीज के कि कोई तुम पे उंगली ना उठा सके। ऐसा कुछ मत करो। अपने आप पे मस्त रहो, सुखी रहो। कोई तुम्हें स्वीकार करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो अच्छी बात है। बट तुम सबको स्वीकार करना शुरू कर दो। होता क्या कि हम दूसरों पे उंगली उठाना शुरू कर देते कि उसने मेरे को स्वीकार नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं उसकी बात क्यों मानूं। तो फिर तुम में उसमें कोई अंतर नहीं है। वो तनाव में है तो तुम भी तनाव में जाओगे। दूसरों को मत देखिए, अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए। अपने आप को इस ढंग से रहना शुरू कर दीजिए कि आप किसी को कष्ट ना दें। दूसरा कोई कष्ट लेता लेने दो, दूसरा गाली देता गाली देने दो, तुम मत दो ना। दूसरों को देखना बंद कर दी, आप सुखी हो जाओ। आपको सुखी देख के अपने आप वो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। तो एंजॉय कीजिए लाइफ में। मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ छोटा सा। उस फार्मूले का नाम है CKBN।
सीके बिन शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। एक ऐसा सूत्र है, ये रामबाण है जिंदगी में सुखी होने का। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत, भगवान भी आपको आके तनाव नहीं दे सकता, क्योंकि तुम खुद भी तो भगवान का अंश हो। भगवान अपने आप को कैसे तनाव दे सकता है? कोई चांस नहीं है। और सीके बिन क्या है मैं इसको अगली बार आपको बताऊंगा।